बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात नए मोड़ पर आ गई हैं। कीनियन पुलिस के बदलते बयानात मजीद शुकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं। अब कीनियन पुलिस ने एक नया यू टर्न लिया है। उनका ये मौक़िफ़ सामने आया कि अरशद शरीफ की गाड़ी के अंदर से भी फायर किया गया था, जिसके जवाब में जवाबी फायरिंग कीनियन पुलिस ने की और अरशद शरीफ उसका निशाना बन गए हैं। ये भी कीनियन पुलिस अब ये कहती नज़र आ रही है कि कीनियन पुलिस ने कहा है कि अरशद शरीफ की गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुके नहीं, उस पर फायरिंग की गई है। और ये भी अब मज़ीद इंकशाफ हुआ है कि गाड़ी के अंदर से जो फायर हुआ था उसमें एक उनका कांस्टेबल भी ज़ख्मी हुआ है। ये बदलते बयानात किस हद तक शुकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं। पहले हादसा कहा गया, फिर जाली पुलिस, फिर पुलिस मुकाबला कहा गया, गलत शनाख्त की बात की गई। अब ये कहा जा रहा है कि अरशद शरीफ की गाड़ी के अंदर से भी फायर हुआ। पाकिस्तान में एक तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। ये तहकीकाती कमेटी कीनिया जाएगी और वापस आने के बाद वजारत खारजा को रिपोर्ट पेश करेगी। और अहम एजेंसीज़ के लोग भी इस कमेटी में शामिल हैं। क्या तहकीकात मनतकी अंजाम तक पहुँचेंगी? हुकूमत इस मामले को आगे लेकर जाएगी अरशद शरीफ के कातिलों का, या फिर जो भी मामला कीनिया में हुआ वो मनतकी अंजाम तक पहुँचेंगे? रिपोर्ट दुरुस्त पाकिस्तान तक पहुंचेगी? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। और ये भी आपको बताते चले, वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज शिकवा भी किया तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से कि वो सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ है उस पर सियासत कर रहे हैं, सियासत से गुरेज करें इमरान खान, ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की। जुमा सुबह 11 बजे लाहौर के लिबर्टी चौक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेगी। और ये वो लॉन्ग मार्च है जिसको इमरान खान फाइनल कॉल कह रहे थे। इमरान खान ये कह रहे थे कि ये इनकलाब है, जिहाद है, इसको जिहाद का नाम दिया जा रहा था। हुकूमत की जानिब से इस लॉन्ग मार्च को रोकने की वफाकी हुकूमत की जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की गई थी इसको रोकने के लिए, और ये कहा गया था कि लॉन्ग मार्च से इमरान खान को रोका जाए, लेकिन जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया अदालत की जानिब से। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च करने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं? क्या लॉन्ग मार्च के ज़रिए जल्द इंतखाबात का इनेकाद हो सकता है? और अगर हुकूमत, वफाकी हुकूमत लॉन्ग मार्च को उस तरह रोकने की कोशिश करती है जिस तरह 25 मई को रोका था, तो फिर महाजराई की सूरत हाल यकीनी तौर पर पैदा होती नजर आ रही है। इसको कौन संभालेगा? क्या सियासी मामलात ख़राब होते जाएंगे? कोई तीसरी क़ुव्वत इसका फ़ायदा उठा सकती है? और प्रोग्राम के आखिर में बात वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब के हवाले से। कहा यह जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि ये कामयाब दौरा था। क्या हुकूमत ये बावर कराने में कामयाब हुई? जो छठी इनिशिएटिव समिट फोरम था सऊदी अरब में रियाज में तो मुनक़िद हुआ कि पाकिस्तान में तकरीबन 40 अरब डॉलर का जो नुकसान हुआ है मौसमियाती तब्दीली के बाइस, ये कामयाबी से हुकूमत आलमी दुनिया को बता पा रही है। और क्या नतीजा निकला दौरा सऊदी अरब का? वज़ीर आज़म पहला चीन का भी सरकारी दौरा करने जा रहे हैं। मुस्बत पेशरफ्त होगी? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर गौस नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं इमरान खान इस मामले पर ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस की जो तहकीकात हो रही हैं उसकी तहकीकात होने दें, जो कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट आ लेने दें, उसके बाद बयानात दें। जी, पहले तो मैं शुरू होता हूँ उनके बयान को, तो मैं कोई हैसियत देता नहीं हूँ। मनतकी अंजाम हर किसी कमीशन का और इंक्वायरी का पाकिस्तान में ये होता है कि मिट्टी पाओ। ना लियाकत अली खान की इंक्वायरी रिपोर्ट का कोई नतीजा निकला, ना बेनजीर का निकला, ना मेमो गेट का निकला, ना डॉन लीक्स का निकला। हर इंक्वायरी कमीशन का एक ही नतीजा है जिसको अब हम समझते हैं मनतकी अंजाम, मिट्टी पाओ। तो ये कमीशन सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर को ईज करने के लिए, अभी तो पॉलिटिकल प्रेशर देखा नहीं। और इस मामले में पॉलिटिक्स क्यों ना की जाए? अरशद शरीफ को किसने फोर्स किया पाकिस्तान से बाहर जाने में? कौन थी वो एजेंसियां या लोग जिन्होंने आके उसके घर के ऊपर उसको बकायदा तड़ी लगाई, थ्रेट किया? Why did इमरान खान have to advise him कि वो मुल्क छोड़ के चला जाए? अब तो वो खत भी सामने आ गया है कि किसने लिखा था यूएई की गवर्नमेंट को कि एक्स्ट्राडाइट करो।
और उसके पास चॉइस क्या रह गई थी सिवाय कीनिया जाने की, जो कि वीजा ऑन अराइवल देता था। और क्या कीनियन की पुलिस की जो रेपुटेशन है वो पाकिस्तान की पुलिस से ज्यादा बदतर है। हमें कम से कम असैसिन्स फॉर हायर नहीं कहा जाता, उनको असैसिन्स फॉर हायर का लक़ब भी दिया जाता है। तो इस पे सियासत नहीं की जा रही, इस पे सच बोला जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब को असल में सियासत और सच के दरमियान फर्क नहीं महसूस। सच ये है कि एवनफील्ड अपार्टमेंट उनके खानदान का है, और सियासत ये है कि साबित करो उन्हीं ने कानून चेंज कर दिया। अगर नैब साबित कर सकती है कि ये हमारा है तो हम मान लेंगे हमारा है। हम रहते हैं किस तरह रहते हैं ये हमें बताने की जरूरत। ये इनकी सियासत कहती है कि प्लेटलेट्स को इतना गिरा दो कि मुल्क के जान के लाले नजर आए और मुल्क से बाहर चले जाओ, और जब मुल्क में चले जाओ और लंदन पहुंच जाओ और जैसे ही जहाज में बैठो तो बिल्कुल सेहत याब हो जाओ, और उसके बाद हशाश बशाश घूमते रहो। इसको कहते हैं सियासत। सच ये है कि ये झूठ बोल के, फ्रॉड करके, एजेंसियों की मदद के साथ इस मुल्क से बाहर निकले। उन्हीं ने वो केमिकल इस्तेमाल किया जिसकी वजह से अगर टेस्ट ट्यूब में ब्लड डालने से पहले एक कतरा डाल दिया जाए तो प्लेटलेट काउंट्स बेतहाशा कम होते हैं। ये सारी चीजें अब पता चलती जा रही हैं, खुलती जा रही हैं, और हर किसी का किरदार वाजे होता जा रहा है कि इस मुल्क के अंदर किसने कौन सा किरदार अदा कर रहा है। जब तक ये मुल्क जी। सच बोलने का नहीं अपनाएगा तो चोर चोर नहीं कहलाएगा, झूठा झूठा नहीं कहलाएगा। और इस मुल्क के अंदर जो है 3 सतून है, सियासत वाला सुकून आजकल सबसे कमजोर हुआ है, इससे कि इसमें लड़ाई झगड़ा है। सबसे बड़ी पाकिस्तान की जमात बाकी जमातों के तसादुम में, इससे कि हम उनको सही नहीं समझते। उसको ना सही समझने के लिए आपको एक पूरा प्रोग्राम, लेकिन इन शॉर्ट सिलेक्टेड हम थे, इलेक्शन वही था, अब ये सिलेक्टेड इलेक्टेड है। क्या कौन सी मंतक है। और जब भी जमहूरियत में सियासत का ऊपर सवाल आता है कि किसे हक हुक्मरानी है, उसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि जमहूर के पास वापस चले जाओ। ठीक। अभी यही में एक मुतालबा ले रहे हैं कि अगर तुम्हें शक था कि वो इलेक्शन जो था वो जमहूरी नहीं था तो आओ अब तुम करा लो। पहले भी 2018 में जब कराया था उससे पहले हुकूमत तुम्हारी थी, उसके बावजूद हम जीते। अब भी तुम्हारी हुकूमत है, करा लो इलेक्शन। ठीक। हम तमाम ऑड्स के अगेंस्ट तब भी तुम्हें दिखाएंगे और अभी तक ठीक है नकवी दिखाते आ साहब। रहे हैं। राइट, आपका पॉइंट है। गौस नियाज़ी साहब, हुकूमत तसव्वुफ का शिकार नज़र आ रही है। तहकीकाती कमेटी बनाई गई, उसमें भी फौरी तौर पर तब्दीली की गई। अच्छा, अब मनतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे, कीनियन हुकाम से दोबारा रब्ता किया जाएगा क्या? वज़ीर आज़म दोबारा कीनियन प्रेसिडेंट को कॉल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि पुलिस के जो बदलते बयानात हैं वो क्यों इतना ज़्यादा आए दिन सामने आ रहे हैं, मज़ीद तशवीश हो रही है, मज़ीद शुकूक शुबात पैदा हो रहे हैं? देखिए जी, एक तो मेरे भाई वो फिरदौस शमीम नकवी साहब के अंदर जो बोझ भरा हुआ है, बात आपने की अरशद शरीफ की और वो ले गए अपने फील्ड में, ठीक है ना। ये नहीं कि इनका मतलब यह है कि शायद अवन फील्ड में बैठ के अरशद शरीफ के खिलाफ साजिश की गई हो। इनको जरा कहें कि कोई होश के नाखलियाँ करे, टू टू पॉइंट बात किया करें, कौम को हक़ाइक़ तक पहुँचने में मदद दिया करें। लेकिन ये वही नफरत की सियासत करते हैं और वो सब कुछ करते हैं। महाराज अरशद शरीफ का वो मर्डर हुआ, हमें उस पर बड़ा दुख है, और पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान से जो कुछ हो सकता है वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पहले कभी इस तरह से ना हुआ है, और जितनी गवर्नमेंट ने अपनी मुस्तैदी दिखाई है और वो डिवोटली काम किया है, इसकी मिसाल शायद ही कोई मिले। उन्होंने चीनी प्रेसिडेंट से बात की है, उसने सब कुछ मतलब उनकी डेड बॉडी जल्दी कानूनी प्रोसेस शुरू करके वहाँ से अपलोड कराई है पाकिस्तान के लिए, और डेड बॉडी पहुँच गई है उसमें, वहाँ उनका पोस्टमार्टम भी हुआ है और सब कुछ किया। फिर यहाँ की एक कमेटी भी बनाई है, वजारत दाखिला ने जुडिशल कमीशन बनाई है। तो हुकूमत तो यही कर सकती है, फिर बाकी सब इदारों ने मिल के काम करना है, इसमें टाइम लगेगा, और सब कुछ सारा करेंगे। तो मैं नकवी साहब ये कहूँगा कि बजाय गाली या शशि अगर उसकी डेथ हुई है तो फिर सबसे ज्यादा न्याय कसूर साहब, इमरान ये जो खान का है। कीनिया पुलिस के बदलते बयानात हैं, इस पर क्या जी दोबारा नहीं, कीनियन सबसे हुकूमत से ज्यादा बात की जाएगी? कसूर इमरान खान का है, और इमरान खान इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुआ है। उनको उसको वहाँ बुला के फिर मेरे ख्याल में
एक इंडस्ट्रियल कॉन्स्पिरेसी थी, इसमें कि पाकिस्तानी जो है ना इदारों को जो है मुतनाज़ बनाया जाए और मलबा उन पे डाला जाए और इमरान खान इस्तेमाल हुए। उसी के कहने पे और अरशद शरीफ बैठ गया, वहाँ पिशावर से उसने वहीं से उसको रवाना किया। और कहता और फिर कहता क्या है कि जी दुबई से अगर कीनिया वो जाने के होता मशवरे तो भी क्या इमरान खान साहब ने दिया? तो को गिल साहब और क्या नाम गिल और उसका स्वाति दिया था इसका ईसा सबको, चलो मरते तो नहीं, चलो तशद्दुद करते, मरते तो नहीं ना जब पाकिस्तान में, अगर ये मर तो नहीं गए, ये तो भी इस तरह ही बैठे हैं। तो अगर उस वो गया है तो इस पे खास सारा देख है ना, आखिर में जो बात पहुंचेगी वो सारी इमरान खान तक आएगी कि इसी की नलायकी की वजह से वो बेचारा डर के बैठ गया और वहाँ जो है वो इस किस्म का साजिश का शिकार हो गया। और बाकी हुकूमत पाकिस्तान से जो कुछ हो सकता है वो सिंसियरली काम कर रही है और काम करती रहेगी और इंशाल्लाह इसको मंतकी अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, आपको भी लगता है, आपका तजिया क्या कहता है, हुकूमत मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी? जो कमेटी बनाई गई फौरी तौर पर ही कुछ ही देर के बाद उसमें तब्दीली की गई, फिर नोटिफिकेशन जारी किया गया, अब कीनियन पुलिस के तो बदलते बयानात हैं, आप समझते हैं दोबारा बात करनी चाहिए वजीर आजम को कीनियन हुकाम से? देखें, ये तो इससे बड़ा दुखनाक वाकया कोई नहीं हो सकता। जिस तरह हमारा भाई, हमारा दोस्त अरशद शरीफ इस दुनिया को छोड़ के चला गया, वो बहुत ही स्वीट किस्म का साफ़ी था, बड़ा इंटेलिजेंट किस्म का साफ़ी था। हम लोग तो उसकी गर्द को भी नहीं छू पा सकते, बड़ा प्यारा शख्स था। उसके साथ ये हो जाएगा हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं था। दूसरी तरफ आपको मैं बताऊं, कीनियन पुलिस का उनका क्या एतबार है, किस चीज़ का मुझे बताएं। उन्होंने पहले ऐलान किया कि मिस्टेकन आइडेंटिटी थी और पुलिस की मिस्टेक थी। फिर उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी कि आपने गाड़ी को रोकने की कोशिश की। अरशद शरीफ एक पढ़ा लिखा इंसान था, वो कभी भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, हमें अपने से ज़्यादा उसके ऊपर यकीन है। उसके बाद जिस बच्चे को अगवा करने की बात हुई थी, तो अगर वो बच्चा उस गाड़ी के अंदर मौजूद होता तो क्या कीनियन पुलिस इसी तरह गोलियां बरसाती? तो कीनियन पुलिस के ऊपर तो बिल्कुल एतबार नहीं किया जा सकता। अच्छा, हम हुकूमत के ऊपर पूरा एतबार करते हैं, मुझे शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बिल्कुल पूरा एतबार है, लेकिन पहले वो ये तहकीक करवा लें कि अरशद शरीफ के ऊपर पाकिस्तान में 26 FIR किन किन की मुद्दत में काटी गई थी। अरशद शरीफ के घर कौन लोग उसको थ्रेट देने के लिए आते थे, किसने अरशद शरीफ को दुबई से नैरोबी जाने पे मजबूर किया, ये सब चीज़ों के फैसले तो यहीं पे हो सकते हैं। किसने अरशद शरीफ को एयरवाई चैनल से निकलवाने के लिए कहा? आपको इतनी दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप मुल्क छोड़ के एक बंदा फ़रार हो रहा है, आप इमरान खान के ऊपर उसकी बात डाल रहे हैं। मुझे बताएं कि इसाक डार साहब को किसने कहा था कि वो मुल्क छोड़ के चले जाएं? उस वक्त तो नून लीग की हुकूमत थी। इसाक डार साहब के कोई ग्रीवेंसेस होंगे ना जिसकी वजह से वो इस तरह मुल्क से फरार हुए। नवाज शरीफ ये मुल्क छोड़ के गए। आबिद शेर अली कितने अरसे उन्होंने खुद साख्ता जलावतनी काटी। तो ये हुकूमती नुमाइंदे या हुकूमत जवाब दे दे कि इनकी क्या वजूहत थी। और अगर नफ़रत की सियासत ख़त्म करनी है, अगर इमरान खान नफ़रत फैला रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नफ़रत की सियासत ना करें। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत है, जो मौजूदा हुकूमत है, वो क्या नफ़रत की सियासत ख़त्म करेगी? जो सलूक उन्होंने आज़म सवाती साहब के साथ किया, एक सेनेटर के साथ किया, या बाकी लोगों के साथ हो रहा है? जब कोई वाक़या होता था, अफसार आलम के साथ कोई वाक़या हुआ तो क्या अपोजिशन ने उसको कंडेम नहीं किया? जो वाक़या मतीउल्लाह जान के साथ हुआ, क्या उस वक्त की अपोजिशन ने कंडेम नहीं किया? तो अरशद शरीफ की मौत को तो पूरी दुनिया रो रही है, सब लोग कंडेम कर रहे हैं कि जिस तरह उस बेचारे को मारा गया है, ये लाजमी बात है कोई ना कोई साजिश है इसके पीछे। और मुझे अपने इदारों के ऊपर पूरा यकीन है कि वो कोई ना कोई इसका हल ज़रूर निकालेंगे। गो के जिस तरह मिसालें दी गई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर तो पाकिस्तान में हुआ था, लियाकत अली खान का मर्डर तो पाकिस्तान में हुआ था, डॉक्टर इमरान फ़ारूक का मर्डर आप भूल जाते हैं कि आज से तकरीबन 12-13 साल पहले जो लंदन में मर्डर हुआ था और उसके जो मुल्ज़मान थे वो पाकिस्तान में अभी भी मौजूद हैं। और इतना लंबा अरसा केस को चलते हुए हो गया, तो उसके मुहरक़ात भी आज तक पता नहीं चल सके। तो ये कमेटी शमेटी JIT और तहकीकाती ये सब टाई फिश है। ठीक है, आपका पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से। इमरान खान साहब को आखिर लॉन्ग मार्च की इतनी जल्दी क्यों है? क्या इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो सकेगा लॉन्ग मार्च के ज़रिए? और हुकूमत, वफाकी हुकूमत लॉन्ग मार्च को अगर रोकने की कोशिश करेगी तो क्या महाजराई की सूरत हाल पैदा होगी? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में अब बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से करेंगे। जुमा से लाहौर के लिबर्टी चौक से इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और इमरान खान का दावा है कि ये तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। उनको इतनी जल्दी क्या है लॉन्ग मार्च करने की, और हुकूमत, वफाकी हुकूमत अगर लॉन्ग मार्च को रोकेगी तो क्या महाजराई की सूरत हाल जो 25 मई को हुआ था, इस तरह की सूरत हाल तो पैदा नहीं होगी? फिरदौस शमीम नकवी साहब, इमरान खान साहब कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग मार्च के हवाले से जल्दी कर रहे हैं। खुद उन्होंने कहा भी कि मुनासिब वक्त नहीं है, लेकिन मैं लॉन्ग मार्च करना चाहता हूं। और क्या लॉन्ग मार्च के ज़रिए आप लोग हुकूमत को फोर्स करने में कामयाब हो जाएंगे कि फौरी तौर पर इंतखाबात का इनेकाद हो सके? वैसे सर, मीडिया का कमाल है। कल तक जब तक तारीख नहीं अनाउंस की जा रही थी तो ये इंटरप्रिटेशन थी कि इमरान खान की सियासत नाकाम हो चुकी है। वो लॉन्ग मार्च का वादा इतने दिनों से कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होगी, इसलिए वो उसको अनाउंस नहीं कर रहे। ये एक मीडिया के सेक्शन में रिपोर्ट चल रही थी। दरअसल इतनी जल्दी तो नहीं की। हुकूमत कब गई थी और आज कौन सा महीना? 6 माह हो गए। 9 महीने का हमारा इंतजार करने का नहीं कोई इरादा। 9 मौलूद के 9 महीने जो चाहिए होते हैं वो किसी और चीज के लिए चाहिए होते हैं। यहाँ जो गलतियां कर रही हैं और इस तरह गलतियां पैदा कर रही हैं जैसे खरगोश के बच्चे हों, और खरगोश का जो साइकिल है वो 23 दिन का है। 12 रुपए की कीमत बढ़ने के ऊपर महंगाई मार्च की थी, और खुद कितनी डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ा चुके हैं। अगर थोड़ी शर्म हया होती बकौल ख्वाजा आसिफ के, तो उसकी अगर उनको अपनी बात का कुछ लिहाज पास होता तो इन्हें शर्म से डूब भी मरना चाहिए था, चुल्लू भर पानी में भी डूबना चाहिए था और रिजाइन भी कर देना चाहिए था। इससे कि ये वो माहिर लोग हैं, हम तो नालायक थे। इनके यहाँ तो सारे के सारे लायक हैं, इतने लायक हैं कि फ्रॉड करने में भी बड़े लायक हैं। कलेबरी फंड भी बना लेते हैं वक्त आने से, मकसद कलेबरी फंड आजाद होने से पहले। और फिर इनके पास तो हर चीज का हल भी कतरी खत में होता ही होता है। तो हमने तो कोई जल्दी नहीं दिखाई। हमने तो आईएमएफ के एग्रीमेंट का भी इंतजार किया, हमने तो डिस्बर्समेंट ऑफ फंड्स का भी इंतजार किया। हमने तो कहा कि भाई ठीक है कर लो। इन्हीं ने क्या कर रहे थे, ये तो एनआरओ 2 ले रहे थे, नैब का बिल तब्दील कर दिया, इलेक्शन के कवानीन तब्दील कर दिए, सब कुछ तब्दील कर दिया। नैब का कानून तब्दील करते हुए थोड़ी शर्म हया होती तो कहते कि ये जो तब्दीलियां ये हम पे लागू नहीं होंगी, ये आतंक वाले मुल्कों पे लागू होगी। उन्हें तो रेट्रोस्पेक्टिवली लगा दी। जो पाकिस्तान को इस वक्त नुकसान हो रहा है, जो पाकिस्तान की सूरत हाल मईशत की है, ये जो मईशत 6% के ग्रोथ रेट पे चल रही थी, उसको ये कहते हैं इमरान खान ने डिफॉल्ट पे ले आया। और ये 6% ग्रोथ रेट किस पे था? 2 साल की कोविड के बाद। 2 ठीक साल ठीक है कोविड, नकवी जहां साहब, इसीलिए सारी आप लोग दुनिया की हुकूमत ग्रोथ करें। रेट अच्छा, नेगेटिव। एक मुख्तसर ये बताएं, 25 मई को जो सूरत हाल पैदा हुई, जिसके बाद वापस जाना पड़ा तहरीक इंसाफ को, और ये एक राय है कि मतलूबा तादाद में लोग नहीं निकले। उसके बाद इमरान खान साहब ने बयान भी दिया कि अब मुकम्मल तैयारी से आऊँगा। अब तैयारी है मुकम्मल, कहीं उस तरह की नदामत का सामना तो नहीं करना पड़ जाएगा? जी, मेरे ख्याल से सियासत में कोई निदामत नहीं होती। सियासत में मुतहर्रिक होना पड़ता है। अगर इकबाल को पढ़ा है, पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ठीक है। और फिर ये तुरा नवर्द शौक है, मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम शनशी हूं तो महमिल न कर कबूल। तो हम तो उस इकबाल के फलसफे पे यकीन रखते हैं, और हम उसी यकीन के साथ नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुम्बद पर तू शाही है बसेरा शाही कर नहीं। सर। अच्छा, तो अमली आप तौर हमें पर क्या भी सर नजर आए ना फिर? है जी? अमली तौर पर भी तहरीक इंसाफ नजर आए ना फिर? अमली तौर पे तहरीक इंसाफ अगर नहीं नजर आ रही तो क्या आपको पीडीएम नजर आ रही? हर मैदान में उनको फेंटा लगा रहे। कराची का एक इलेक्शन हुआ, 13 जमातों ने मिलकर लड़ा, मुल्तान उनके का भी सर। जितने थे उसके 239 में किया, 237 पे वो बेईमानी करे। 7 सीटों पे इमरान खान लड़ा, 1 सीट हारा, वो भी बेईमानी के जरिए। 2 सर। और नहीं सर, दो नहीं हारा। ठीक, चले इमरान वो खान जो है मेहरबान कुरैशी, लेकिन तहरीक इंसाफ की तो थी ना वो। मैं आपको इमरान खान की, मैंने लफ्ज बड़े जी जी, एहतियात ठीक से, ठीक। ठीक है जी। अब आप बताइए, 52 जलसे कर चुके, हमने तो हर तरीके से साबित किया कि अवाम में
जो कुछ भी हुआ, जिस किसी ने भी कराया, कौन सी ताकतें थी जो उनको सहारा दे रही थी, कौन सी साजिश थी। हम तो बार बार कहते हैं कदम कदम पे साजिशें, कि साजिशों से जंग, कदम कदम पे नवाजिशें, कि नवाजिशों से जंग। इससे कि साजिश कौन कर रहा है? प्लेटलेट की साजिश का मैंने पिछले हिस्से में जिक्र किया, और इस दफा की साजिश, ये जो साइफर की साजिश है, इसके ऊपर हुकूमत हटनी चाहिए थी। ये जो यकीन रखते हैं, ये भी कहते हैं कि फौरी तौर पे इनकी तो डिमांड ही अर्ली इलेक्शन थी ना, आते फौरी तौर पे अर्ली इलेक्शन कराते। ये ठीक है। वोटिंग के कानून, इलेक्शन के रिफॉर्म्स कहाँ से आ गए? ठीक। ये नैब के कानून को तब्दीली करना कहाँ से आ गया? पहले 2/3 मेजोरिटी ले आते, 90 दिन की बात थे, उसके बाद ये सारी तब्दीलियां ले आते। ठीक ठीक है। बेचैनी ठीक, किसने? मुझे आगे बढ़ना, न्याजी साहब की तरफ जाना है, जरा एक मुख्तसर आपका जवाब और चाहूंगा। कितनी मतलूबा तादाद कराची से जा रही है? कितने लोग हैं कराची से पीटीआई के कारकुनान? कितनी बसें या ट्रेन आप लोग लेकर जा रहे हैं? जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी हम मीटिंग में आए, दो जरा सा आपसे हुए इसमें। पहली चीज तो मुझे यकीन है कि आज ये हुकूमत अपनी एक और गलती करेगी। ये पंजाब और केपी में गवर्नर रूल लेके आई, ये कॉन्स्टिट्यूशन का 245 इस्तेमाल करेगी, ये इमरान खान को हाउस अरेस्ट भी करेगी, जेल भी ले जाएगी, पार्टी की बाकी लीडरशिप को सब कुछ के लिए तैयार है पीटीआई? हम ज़हनी तौर पे तैयार हैं, राइट, हम बिल्कुल ठीक। ज़हनी तौर पे तैयार हैं, लेकिन ये करेंगे ये गलती, और उसका भी खमियाजा भुगतेंगे। न्याजी साहब, ऐसा ऐसा कुछ है, होने जा रहा है? मुझे बात मुकम्मल कर लेते हैं, आप नियाजी जी, साहब के पास जब जाना चाहे चले जाइएगा। ठीक है। एक बात तो मैंने ये, दूसरी बात आपने कही कि कराची से कितने लोग, कराची को से हम निकलेंगे अगले जुमेरात को, और हम यहाँ से सीधे इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इससे कि हमने वहाँ कम से कम एक लंबा बैठने की तैयारी भी करनी है। अच्छा, तो ठीक हमें है। पंजाब के शहरों में तो नहीं घूमना, ठीक तो हमारे यहाँ से कराची से कारवान है, और हमारी लीडरशिप को आज कह दिया गया ठीक कि है नकवी कारवान साहब, बस ठीक है। गाड़ियाँ सबका न्याजी इंतजाम साहब, करे। गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं केपी और पंजाब में आप लोग। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट करने जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो महाजराई की जो सूरत हाल होगी उससे भी निपटने के लिए तैयार हैं आप लोग? हौस न्याजी साहब, न्याजी साहब आपको आवाज आ रही है सर? ठीक, मैं न्याजी साहब से इसका मौक़िफ़ लूंगा। नसीम सिद्दीकी साहब, जो मामला जो जो नुक्ते उठाए नकवी साहब ने कि केपी और पंजाब में हुकूमत गवर्नर राज लगाने का इरादा रखती है और लॉन्ग मार्च को मुकम्मल तौर पर रोकने की कोशिश करेगी, इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है, आपको लगता है बहैसियत तज्ज़ियाकार के कोई महाजराई हो रही है? कुछ तरह की सूरत हाल, सियासी माहौल मज़ीद ख़राब होगा? देखिए, मैं पिछले दिनों इस्लामाबाद में मौजूद था, तो हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान तो है इन चीज़ों से, क्योंकि जब से उन्होंने हुकूमत संभाली है, जो उनके दावे थे वो उसको पूरा नहीं कर सके, और मईशत का बदतरीन सूरत हाल में इस वक्त मुल्क चला गया हुआ है। दूसरा, उनसे क्योंकि उनकी सिर्फ इस वक्त वफाक में हुकूमत है, उनका सूबों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो इस तरह की चीज़ सोच तो सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस हद तक जाना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो एक महंगाई मार्च निकाली थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, कराची से लेके चले थे और डी चौक पे ख़त्म हुई थी, और हुकूमत ने कहीं भी उसमें रुकावट नहीं डाली थी। पीडीएम ने जलसे जुलूस किए, मौलाना फजल रहमान ने धरना दिया, हुकूमत ने उसमें कोई रुकावट नहीं डाली। तो अगर इमरान खान साहब एक सियासी जलसा करना चाह रहे हैं, सियासी लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं, जिसका उनको हक हासिल है, जिसमें पाकिस्तान की आवाम ही शामिल होगी, तो मेरे ख्याल से हुकूमत को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और मार्च को होने देना चाहिए। हाँ, कहीं भी अगर कोई गैर कानूनी बात होती है, गैर आइनी बात होती है, कोई जलसे जुलूस की तरफ से पुरतशद्दद कार्रवाई होती है, तो उस वक्त आप वो एक्शन लें जो हुकूमत को लेना चाहिए। लेकिन वक्त से पहले आप गवर्नर राज लगा दें सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान लॉन्ग मार्च ना कर सके, तो ये तो जमहूरियत के साथ बहुत बड़ी तजलील होगी जमहूरियत की। तो मेरे ख्याल से हुकूमत को कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाना चाहिए सिर्फ इस्लामाबाद की प्रोटेक्शन के लिए। मैं इस्लामाबाद गया हूँ तो वहाँ पे कोई 1000 कंटेनर इस्लामाबाद के इर्द गिर्द पड़ा हुआ था, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि उनको किस किस्म का ख़तरा है। क्या वो किला बनाना चाह रहे हैं इस्लामाबाद को? अगर तो वो कोई किन्नू एक्सपोर्ट करने के लिए मंगवाए फिर तो मईशत के लिए बहुत बेहतर है। अगर उन्होंने डर के मंगवाए तो ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। आप कानून के दायरे में रह के काम करें। अगर आपको कहीं पे महसूस होता है कि इमरान खान या पीटीआई के कानून के दायरे से बाहर आ रही है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है और उन्होंने माजी में बहुत अच्छे अच्छे फैसले किए लॉन्ग मार्च और धरनों के बारे में। तो मेरे ख्याल से इस तरह की कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए और लॉन्ग मार्च को चलने देना चाहिए। जी ठीक,
अच्छा नियाजी साहब, गवर्नर राज लगाने का इरादा रखती है हुकूमत। ये फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा, बताया कि पंजाब और केपी में आप लोग गवर्नर राज लगाएंगे, हमारे पास खबर है, और इमरान खान साहब का हाउस अरेस्ट भी करेंगे। ऐसा कुछ करने जा रही है हुकूमत, कुछ ऐसा इरादा है? और जो इस्लामाबाद में इतने ज़्यादा कंटेनर पहले से ही मंगवा लिया, उनका इस्तेमाल अब शुरू होगा? देखो, ये लोग फासिस्ट लोग हैं। हमारा कोई गवर्नर राज लगाने का इरादा नहीं है। हम आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ करेंगे। रही बात, कितने कंटेनर इकट्ठे हो गए हैं, इस्लामाबाद के वासियों को बचाना, उनकी जान माल की हिफाजत करना, ये हुकूमत वक्त का फर्ज है और हम इंशाल्लाह वो करेंगे। और बाकी ये लोग तो कानून को मानने वाले नहीं है। आपको पता है कि जी पिछली दफा सुप्रीम कोर्ट के वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि ये G9 में जाएं और वहाँ जलसा करें, लेकिन जिन लोगों ने, खान साहब ने वहीं से मैसेज किया था कि नहीं आप सारे डी चौक पहुंचे। वहाँ फिर क्या हुआ था, 1500-2000 बंदा इकट्ठा हो गया था। और फिर जो पथराव और वो 700 केस का तमाशा हुआ, फिर जो जो दरख्तों को आग लगा दी गई थी। तो ये किसी कानून और इनको मानने वाले हैं नहीं ना। और ये हमेशा फ्रस्ट्रेशन के मारे हार के धोस धांसली के जरिए अपने जो है जो मजमूम इरादे वो पूरा करना चाहते हैं। हम उनको ऐसा नहीं करने देंगे। इस्लामाबाद की हिफाजत करेंगे, रेड जोन की हिफाजत करेंगे, टी चौक तो भी नहीं आने देंगे। हाँ, अलबत्ता इस्लामाबाद तक पुरअमन मार्च करना चाहें तो बिस्मिल्लाह, हम उस पर वेलकम करेंगे। एहतजाज हर बंदे का हक है, लेकिन जब ये इनके एहतजाज की वजह से आम शहरियों को में मुश्किलात में इजाफा हो तो हम उसको भी, शहरियों को भी तो ख्याल रखें ना जी। ये एक 10-15 हज़ार का जत्था है और फिर 20 करोड़ आवाम को जरगमार बना ले, ऐसा हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। हम आवाम के जान माल की हिफाजत करेंगे और हर कानूनी कदम उठाएंगे इनको साइड लाइन लगाने के लिए। और ये अगर खुद कोई समझ महाजराई जाएंगे। होती है इस दौरान, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसको जिम्मेदार इमरान खान होगा। वो अगर कोई, तो हुकूमत देखो, पहले बात नहीं कर सकती, मुज़ाकरात नहीं कर सकती? रोकने की कोशिश करेंगे लॉन्ग मार्च को, कंटेनर्स का इस्तेमाल करेंगे, इस्लामाबाद के शहरियों की हिफाजत करेंगे। तो हुकूमत की जिम्मेदारी भी तो है ना कि एक जमात अगर लॉन्ग मार्च करना चाह रही है या जो भी मुतालिबात रख रही है उस पर उनसे बात करें, दावत दें उनको मुज़ाकरात की। देखो ये बात इनसे, ये तो हमारे साथ, आपको पता है कि इमरान खान और दूसरे में कभी हमारे साथ बैठने को तैयार ही नहीं होते। अब आप ये दावत कभी तो देना, वो पहले करप्टेड की बातें नहीं, और थी, लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि नहीं हमें सूरत। देखो ना, हम इससे मुताकरात कर भी लें, ये किसी हमारे साथ मुआहदा हो भी जाए, फिर भी ये लोग बाज नहीं आएंगे और शरारत करेंगे। अब पहले कैसे कह हमने सकते हैं? अदरवाइज जो है ना, पहले अभी कैसे तो कह सकते हैं नाई साहब? हफ्ता 10 दिन में पहुंचेगा इस्लामाबाद। इनका वो जो लॉन्ग मार्च है, तो उससे पहले मुज़ाकरात हो सकता है हुकूमत करे, हुकूमत राणा साहब वजारा दाखिला का इनकार करें और एक खास जगह पर इनको पहुंचने दें, और पहुंचने देंगे, हम कोई रुकावट नहीं खड़े करेंगे। लेकिन जहाँ लोगों की जान माल को खतरा होगा, यहाँ इमरान खान साहब हाउस अरेस्ट नहीं करने जा रहे आप लोग? जी आपने क्या फरमाया? इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट करने जा रहे हैं? नहीं उन्हें घर, क्योंकि वो लॉन्ग नहीं, मार्च की मेरा ख्याल क़यादत नहीं, खुद हम करने का इरादा रखते हैं। हम नहीं, वो उनका बड़ा वो एक अफवाह में उड़ रहे हैं। वो उनकी अनाव यहाँ तक पहुंचे कि वो जरूर करेंगे। हम उनका चाहते हैं कि वो शौक पूरा कर लें। वो कहते हैं कि लाखों लोग निकलेंगे, जिस तरह 25 मई को सर कहा ज़िमनी था। इंतखाबात में 7 में से 6 नशीस्तें अगर इमरान खान साहब अकेले जीत जाते हैं तो हवाओं में उड़ेंगे ना। भाई तो उसमें ये तो कि इमरान खान की मकबूलियत ज्यादा है, उसमें तो ये है कि महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। और हमने खामखा एक एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे एक ये अपना महंगाई तो मलबा सफर साले इनकी नालायकी का मलबा हमारे ऊपर गिरा। और हम एस्टेब्लिशमेंट के ये कहने पर जी आपने कहा, एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी जाहिर है, कोई भी हुकूमत की तब्दील एस्टेब्लिशमेंट के वजह के बगैर नहीं आ सकती, आपको पता होगा। और हम ये नहीं कि हमने आए, लेकिन जमहूरी तरीके से। तो यही बात तो इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो जब ये बात इमरान खान साहब करते हैं तो आप कहते हैं आईडी और कानूनी तरीके से हमने हटाया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, हमने आईनी कानूनी तरीके से हटाया। एस्टेब्लिशमेंट ने इसकी बैसाखियों पे खड़े थे, यूं तो अब आप लोग एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों में खड़े हो गए। नो, हम अपने जमहूरी तरीके से खड़े अपना स्टेप लिया। हम जमहूरी तरीके से इनको हटाया और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। अगर ये समझते हैं कि जी हमारा हक है, नसीम सिद्दीकी साहब कुछ रोशनी डाले, मुझे ब्रेक पर जाना है, फिर कुछ कहना भी चाह रहे हैं आप? जी नसीम सिद्दीकी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उस पर रोशनी डालेंगे, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा। जी नसीम नहीं, मैं सिद्दीकी। सिर्फ ये कह रहा था कि अपना बड़े मोहतरम है मेरे ये नियाजी साहब, ये बताइए कि आप दो बातें कर रहे हैं कि एक कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट आपको लेके आई, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप आईनी और कानूनी तौर पे आए, तो ये तो दो मुतजाद बातें हो गई ना। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं कह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी इमरान खान को। अब आपको नहीं है क्या? न्यूट्रल दिए,
वो न्यूट्रल हुए, और वो जो इत्तेहादी जो पहले तंग सेन थे वो आप न्याजी साहब एक न्याजी साहब कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, जब अदम एतमाद की तहरीक आई उससे पहले से ही पीडीएम मखलूत जमातें मुसलसल ये कहती रही कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। अब आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हम हुकूमत में आए, वो आपको हुकूमत में लेकर आए, तो वो न्यूट्रल कैसे हो गई फिर? देखे ना जी, खान साहब को तो ये तो बात मानते हैं कि खान साहब एस्टेब्लिशमेंट की बिसाखियों पे खड़े थे, ठीक है ना। जो ही वो अलहदा बिसाख के नीचे से खींची, वो न्यूट्रल हुए। हमें हमारे पास हम उन्होंने इंटरफेरेंस नहीं किया, हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया हमारा। न्याजी साहब आपने कहा कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों पर खड़े थे, आप लोगों को एस्टेब्लिशमेंट ने धकेला हुकूमत बनाने के लिए। आप लोग उनके कहने का मकसद ये है, उनके कहने का मकसद ये है कि वो जो बैसाखियां थी वो एलाइस थे, एमक्यूएम थी, वो बाप थी, वो निकाल ली उन्होंने वहां से और वो बैसाखियां हमें लगा दी। ऐसी है न्याजी साहब? नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट दी थी। इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि मुझे कानून पास कराने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत होती थी, और वही उनको जो सारे जबरदस्ती है। आपको पता होगा कि जब अभी तो कुछ कानून में हारी थी, अभी भी तो बिल्स तो पास कराने के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान नहीं ले पा रहे थे। साहब अभी तो ये सब हो रहा है ना, कंटेनर में बंद करके बंदों को और उसको समझ में ले आए। यानी साहब अभी तो ये सब हो रहा है। आजम नजीर तारड़ साहब का इस्तीफा किस वजह से आया, बहरहाल ये एक अलग बात है, एक अलग टॉपिक है। मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे वजीर आजम के दौरे सऊदी अरब के हवाले से। वो जल्द चीन का भी दौरा करने जा रहे हैं, क्या अहम पेशरफ्त होगी, इस पर बात ब्रेक के बाद होगी। वेलकम बैक। वजीर आजम ने सऊदी अरब का दौरा किया, अब वो बतौर वजीर आजम चीन का भी पहला सरकारी दौरा करने जा रहे हैं। 1 नवंबर को वो चीन जाएंगे। मामलात पर अहम पेशरफ्त हो रही है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, हुकूमत का मौक़िफ़ है जो ताल्लुकात आलमी सतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़राब किए उसको दुरुस्त कर रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खराब किए या दुरुस्त किए थे। वजीर आजम साहब ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया था, मैं खता कलामी की माजरत चाहूँगा। उन्होंने कहा था मुझे कुछ आलमी रहनुमा इंटरनेशनल फोरम पर मिले, उन्होंने मुझसे शिकवा किया कि इमरान साहब का रवैया ही नहीं था प्राइम मिनिस्टर। इस तरह की बातें भी हुई है सर मैंने उनके सच और झूठ बोलने की रिवायतें तो आपके सामने कितनी पेश कर दी। जरदारी साहब की भी पेश करता हूँ, बिलावल साहब की भी रखता हूँ। तो मैं इनको वो मकाम और हैसियत देता ही नहीं है जो कि इनके पार्टी के लोग देते हैं। आपने के पास बेतहाशा सबूत है, कितने लोग मरवा दिए इन्होंने अपनी एम्पायर को बचाने के लिए, वो भी उसके भी सबूत है। ये चौथा मर्डर है जो अरशद शरीफ का हुआ है। हर आदमी, चाहे वो रिजवान हो, चाहे मुश्ताक चीनी वाला हो, चाहे इनके लोग हो, चाहे कुछ हो, इनको जहाँ इनको सहूलतकारी होती है। इनके आबाओ अजदाद पहले भी भट्टियों में लोग डालते रहे। लाहौर में इनके किरदार के बारे में आप कैसे कह सकते हैं सर, वो हुकूमत को रिजवान साहब हार्ट अटैक से इंतकाल हुआ था, अरशद शरीफ साहब का वहां पर कीनियन पुलिस के उसी तरीके से हुआ था जिस तरह प्लेटलेट घटे थे, ठीक है ना। छोड़ दीजिए अब इसके ऊपर, जब और उसी तरह होगा जिस तरह मुर्तजा भुट्टो को पुलिस ने गोली मारी, आज तक तहकीक में वाजे नहीं हुआ। वो तो सरकारी पाकिस्तानी पुलिस ने मारी थी, कराची के सबसे बिजनेस चौराहे पे 2 तलवार पे मारा था। क्यों नहीं अभी तक कन्विक्शन हो सका? गोली चलाने वाला भी मौजूद है, जिसने गोलियां खाई उसकी लाश भी मौजूद थी, उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी थी। वजीर आजम, वक्त के वजीर आजम का भाई भी था। उसमें भी जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो 3 आदमियों ने खुदकुशी कर ली, मेन गवाहों ने। बेनजीर का हुआ, उसके बाद शहनशाह जो इसने पीछे खड़े होके गर्दन पे अपना हाथ चलाया के दिखाया था, उसको मार दिया। जिससे मार दिया कभी आज तक जवाब आए हैं? छोड़े, ये पाकिस्तान है, वी आर अ बनाना रिपब्लिक। ये वो मुल्क है जिसके वजीर आजम हाउस के अंदर टैपिंग हो सकती है जी, जिसके यहाँ जो कुछ है, जिनका मकसद इस मुल्क का शोहरत का ये है कि इसका सबसे करप्ट डिपार्टमेंट एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है। इस मुल्क की लोअर कोर्ट्स के अंदर ये इस बात की जाती है, जबान रद्द-ए-आम है कि वकील करने से बेहतर है जज कर लो। ये मैं नहीं कह रहा, ये अवाम की राय। ज़माने खल्क को नकारे खुदा सब, कुछ ना कुछ तो सच्चाई है ना। बात तो है सच और बात है रुसवाई की। राइट।
नियाजी साहब, वजीर आजम आलमी फोरम पर अब ये बताने में कामयाब हो रहे हैं पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से कितना नुकसान हुआ। कम से कम 40 अरब डॉलर का तखमीना लगाया गया है। इस बारे में आलमी दुनिया को कामयाबी से बावर करवाया अब जा रहा है। पहले तो दुनिया ने खुद देखा तो पाकिस्तान में हुआ, और किस हद तक वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से या इस वक्त जो पाकिस्तान को ज़रूरत है मईशत के हवाले से वो सऊदी अरब में मुआहदे करके आए। देखिए जी, पहले तो वो नकवी साहब की ये बात कि फिर उन्होंने पूरा मरसिया पढ़ा है, तो ज़ाहिर पाकिस्तान है, हुकूमत पाकिस्तान जो कुछ कर सकती थी वो कर रही है, और जो कुछ आप चाहते हैं चलो वही हम करने को तैयार हैं। अरशद शरीफ हमारा पाकिस्तानी भाई था, जर्नलिस्ट था, उसकी जान का हमें बड़ा जाने का बड़ा दुख हुआ है। इंशाल्लाह हम पूरा जो पाकिस्तान बीइंग की पाकिस्तानी मरियम के बयान में बड़ा वाजे था, मरियम ने जो बयान दिया था उससे बड़े वाजे है। सर वो उन्होंने माफी मांगी है, अब आप भी माफी दे दें। मरियम ने एक ट्वीट के जवाब में ट्वीट किया और फिर उसने फिर डिलीट भी कर दिया। उसने ये कहा था कि मुझे दुख हुआ, मैं इस पर जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन जिस तरह उनकी वालदा और उसकी जो दादी को कहा कि उसके पास सर भेज रहे हैं, उससे भी जबान गलत इस्तेमाल की थी। अब ठीक है हमारा भाई अरशद शरीफ, लेकिन आप उसको निशान हैदर तो ना बनाए ना। अब हर दौर में ये उन्होंने कहा कि हर एक को ख्याल रखना चाहिए। मरीम को ख्याल था कि हर एक को कल किसी के साथ कुछ भी वाक़या पेश हो सकता है, तो हमें कम से कम अपनी रिवायात का रख रखाव का इसका भरम रखना चाहिए। उसका मतलब ये था, कतन ये था किसी का मकसद से खुद दोबारा ट्वीट किया है कि मेरा मकसद किसी को दिल दुखाने के नहीं था। बाकी बात थी वो शहबाज शरीफ साहब की, पूरी बिल्कुल आप देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान में आए और पूरी दुनिया से अपील की। सदर जो बाइडन ने अपनी कौमी असम्बली में अपना जनरल असम्बली स्पीच की, उसमें पाकिस्तान की मदद की, उन्होंने आवाज़ उठाई। तो इस तरह पाकिस्तान की आवाज़ तो पूरी दुनिया को बावर हो गया है कि पाकिस्तान मौसमी तब्दीलियों का शिकार है, और इसमें पाकिस्तान बेकसूर है। इसके 0.1% या 1% हिस्सा बनता है। तो बाकी सारी आलमी दुनिया को आगे आना चाहिए। ये अलग बात है कि नकवी साहब और उनकी जो पार्टी है वो दूसरे मुल्क से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इनको इमदाद न दें, ये सारे करप्ट हो गए। मतलब इससे बड़ी दुश्मन क्या हो सकती है? साबित अगर आपके हुकूमत लेकर ऐसा डॉक्यूमेंट सामने, इनको ये बात साबित करें जो इन्होंने अभी कही है। नहीं ऐसा कौन से ममालिक से दरखास्त की पीटीआई ने कि हुकूमत की मदद न करें? नकवी साहब आपकी पार्टी के लीडरशिप ने ऐसे ही कहा था। सॉरी, और देखो आप शहबाज शरीफ पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम तो लगाते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल एजेंसी बरतानिया की, उसने शहबाज शरीफ साहब को क्लीन चिट की। रखो, इसीलिए तो हम कहते हैं मतलब मुल्क बचाने के लिए कम अज कम इतना तो आप ख्याल करके मुल्क की पहले इन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, और पाकिस्तान की कोई एयरलाइन यूरोप नहीं जा सकती। आप दूसरी कंपनियां ब्लैकमेल करके वो पाकिस्तानियों को लूट रही हैं। 2.5 घंटे 2.5 लाख में जाते थे बरतानिया, अब वो 6 से 7 लाख में जा रहे हैं। पाकिस्तान ने, इमरान खान ने, उसकी पार्टी के लीडरों ने बाहर के मुल्कों में जाके कहा है कि ये क्लाइमेट चेंज, भाईजान हम वो लोग नहीं है। राइट, कहते हो कि ड्रोन के हमने जगह नहीं दी, और ड्रोन की जगह हमलों की जगह तुमने दी, और अपने मुल्क पे हमले करवाए। नसीम सिद्दीकी साहब, 480 हमले, ये झूठ तुम्हारा है, हमारा ठीक है नकवी साहब, बिल्कुल ठीक है। न्याजी साहब कभी पॉइंट आपका भी आया। हम सबका मुल्क है, हम सबको इकट्ठे मिलकर इस आफत से निपटना है। नसीम सिद्दीकी साहब, अल्लाह करे आपके भी ये सोच डेवलप हो जाए तो हमारा मुल्क बहुत आगे चला जाएगा इंशाल्लाह। और 70 साल तो आपने बेड़ा गर्क जो किया है उसका कौन खमियाजा भुगतेगा? आपसे फारिग साल में किया, आपने जो 3.5 साल में किया वो उससे ज्यादा है। 70 साल आप हुकूमत करते रहे, आपने जितने कर रहे हमने 70 साल में नहीं, उससे ज्यादा आपने 4.5 साल में ले लिए। ये बात भी नहीं साबित कर सकते, ये बात भी नहीं साबित कर सकते 4 साल में आपकी हुकूमत ने क्या किया? कोई नसीम सिद्दीकी साहब, वजीर आजम ने सऊदी अरब का दौरा किया, वो बतौर वजीर आजम पहला सरकारी दौरा आप चीन का भी करने जा रहे हैं। ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त हो रही है, आप देख रहे हैं? पहले तो मैं अपना, जिस तरह अपना न्याजी साहब ने कहा कि आप अरशद शरीफ को निशान हैदर ना बनाएं, मैं तो कहूँगा कि अरशद शरीफ को बिल्कुल निशान हैदर दिया जाए। जिस तरह उनके वालिद मोहतरम ने नेवी में रह के पाकिस्तान के लिए खिदमत की, उनके बड़े भाई ने पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, और जिस तरह साफ्ती जिम्मेदारियाँ अरशद शरीफ निभा रहा था, तो उसको बिल्कुल निशान हैदर भी मिल जाए तो वो भी उसके लिए कम होगा। बाकी देखिए, बात हालात इस तरह चल रहे हैं कि पाकिस्तान के मुआशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, और वज़ीर
वजीर आजम साहब बाहर के दौरे किस उसमें कर रहे हैं, बाहर जाके उन्होंने क्या करना है? पाकिस्तान के पहले हालात देखें आप, सैलाब में आधा पाकिस्तान डूबा हुआ है, आप बाहर जाके बार बार दौरे कर रहे हैं, वजीर खारजा आपने रखा हुआ है, आप वजीर खारजा जो दूसरे लोगों को भेजे जो जाके अपने ताल्लुकात इस्तवार करें या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी डिस्कस करें। वजीर आजम का ये काम नहीं है कि वो हर मुल्क में फ़ौरन जाके इतनी तेज़ी के साथ दौरे कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये नामुनासिब बात है। दावतें पाकिस्तान दावतें नसीम साहब, जैसे ये देखिए दावतें मिलती हैं, आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि 3.5 साल में इमरान खान साहब ने कितने बैरून मुल्क दौरे किए और इस 6 महीने के अंदर शहबाज शरीफ साहब कितने दौरे कर चुके हैं। अपना इन्विटेशन तो आपको और मुझे भी बहुत सारे सेमिनार्स के आते हैं, लेकिन हम लोग कितने सेमिनार्स में वहाँ पे जाते हैं, अपने नुमाइंदे भेजे जा सकते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात जो हैं उसमें आप पाकिस्तान में बैठ के उन मसाइल का हल निकालें और आवाम को कोई रिलीफ दें। आवाम को रिलीफ कोई भी नहीं मिल रहा है, आवाम बेचारी दोनों के बीच में पिसती रहती है और आवाम को कभी भी कोई रिलीफ नहीं मिला। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, गौस नियाज़ी साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।